आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में। एंटीबायोटिक ड्रग कितने ग्रुप होते हैं, इसमें एक मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका, कैसे कार्य करती है और इनकी पहचान क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो लेक्चर में। मैं सारी डिटेल से देने वाला हूँ जानकारी। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम जो मेन टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एंटीबायोटिक होते क्या है। एंटीबायोटिक मीन्स इंग्लिश नाम है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। ऐसे जैविक पदार्थ जिनसे ड्रग तैयार की जाती है ताकि शरीर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया तो जानते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया की तो बहुत सारी तादाद होती है, कई किस्म के बैक्टीरिया है, इसलिए अलग अलग ग्रुप की दवाएं उनको मारने के लिए या उनकी वृद्धि रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसी के बारे में मैं आज को आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो बैक्टीरिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे ऐसे जीव जो सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देंगे, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बैक्टीरिया के बारे में जान गए। बैक्टीरिया का कोई निश्चित अवधि और उम्र नहीं होती, वो 1 सेकंड से लेकर कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। समझ में आ गया? बैक्टीरिया जिनको अपन लिख के रखा है बैक्टीरिया, इंग्लिश में जीवाणु, कीटाणु या जर्म्स। ये आज मैं आपको जो ड्रग्स पढ़ाने वाला हूँ एंटीबायोटिक ड्रग्स, ये खाली जीवाणु संक्रमण को जीवाणु पे ही वर्क करेगी। अलग से आप इसको ना ही कृमि पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना प्रोटोजोआ पे, और ना ही एंटीफंगल है, और ना ही वायरस की, उनकी अलग से ड्रग्स आती है। ये खाली जीवाणु पे काम करेगी। अब इनमें क्या ग्रुप होते हैं मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप। तो इसमें मैंने ज़्यादा से कॉमन 11 ग्रुप लिया है। तो एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक, इसमें 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक और सीडर। यानी बैक्टीरिया स्टैटिक और सीडर। स्टैटिक का मतलब होता है रोकने वाली, और सीडर का मतलब होता है नाश करने वाली। समझ में आ गया? सीडर मतलब नाशक, स्टैटिक मतलब रोकने वाली। तो इसमें 4 में मैंने डिवाइड कर रखा है, दिख रहा होगा। तो ये जो प्रोटीन संश्लेषण पे वर्क करने वाली, यानी प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करने वाली, ये 4 ग्रुप है। तो ये अमीनो ग्लूकोसाइड ग्रुप की है। तो ये प्रोटीन को इनहिबिट करता है। कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस हो, कोई भी सेल्स हो, उसमें मुख्य प्रोटीन पे ही वो जीवित रहता है। प्रोटीन उसका मुख्य आहार होता है। वो फोलिक एसिड भी खाता है, सारी चीज़ें लेता है, और प्रोटीन पे जिंदा रहता है। तो ये प्रोटीन को इनहिबिट करने वाली दवा है। जब उसके अंदर से प्रोटीन मिलना बंद हो जाएगा उसको, तो बैक्टीरिया मर जाएगा ना, उसको निष्क्रिय कर देती है दवाएं। तो जानो इसके बारे में, जो मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन इनहिबिटर्स के बारे में बताता हूँ। प्रोटीन को इनहिबिट करके वर्क करती है वो दवाई है। ग्रुप का नाम बता दो, अमीनो ग्लूकोसाइड ग्रुप। एमिनो ग्लूकोसाइड ग्रुप, इसकी पहचान इस प्रकार से होगी जिसमें माइसिन शब्द लगा हो। माइसिन, जिसमें माइसिन आता है वो अमीनो ग्लूकोसाइड ग्रुप का होता है। जैसे इसमें माइसिन वाला, जैसे यहाँ कॉमन ब्रांड जो चल रहा है एक जनरिक नेम जेंटामाइसिन। अब जेंटामाइसिन क्या करता है, ये भी अमीनो ग्लूकोसाइड ग्रुप का है, प्रोटीन इनहिबिटर्स है। तो mRNA का गलत पाटन करा के, राइबोसोम से mRNA का गलत पाटन करा के वर्क करता है। जब बैक्टीरिया को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार से वो वर्क करता है। तो इसमें अमीनो ग्लूकोसाइड में जिसमें माइसिन लगा होता है वो बहुत प्रकार के आते हैं। जैसे जेंटामाइसिन, 2-4 नाम लगा देता हूँ, सीसोमाइसिन, नियामाइसिन, मिकासिन, ये सभी जिसमें माइसिन जुड़ा होता है, ये सब अमीनो ग्लूकोसाइड के हैं।
जब भी आप पहचानोगे ये प्रोटीन को ही इनहिबिट करता है अमीनोग्लिकोसाइड। इसी में और एक ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, ये भी प्रोटीन को ही इनहिबिट करके वर्क करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस पे ही काम करेगा। ये भी प्रोटीन संश्लेषण को ही कम करके वर्क करता है बैक्टीरिया पे। तो इसमें भी जिसमें साइक्लिन शब्द जुड़ के आता है, दिखाई दे रहा हो, जिसमें साइक्लिन आता है, साइक्लिन में हो गया डॉक्सीसाइक्लिन, मिनेसाइक्लिन, टीजियासाइक्लिन। तो जिसमें साइक्लिन आता है वो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की होती है, ऑक्साटेट्रासाइक्लिन। अब मैं जो भी बीच में जो नाम बोले वो इनकी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में यही आते थे। उसके बाद उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो अलग अलग इन्हीं से रिलेटेड वो ग्रुप रहते हैं। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले होंडा गाड़ी आई, होंडा आई, पहले होंडा आई, उसके बाद उसमें कुछ एक्सचेंज किया, होंडा स्प्लेंडर किया, होंडा प्लस किया, होंडा डबल एस किया, सुपर स्प्लेंडर, जानते ही बाकी से, ठीक है। तो उसी प्रकार से इनमें इन्हीं से रिलेटेड वो रहते हैं। तो इसमें मैक्रोलाइट्स से एक ग्रुप होता है जिसमें थ्रोमाइसिन आते हैं। थ्रोमाइसिन मैक्रोलाइट्स में जिसमें थ्रोमाइसिन जो आता है जुड़ करके, वो थ्रोमाइसिन मैं आपको बताता हूँ। थ्रोमाइसिन क्या होता है? जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लोरोथ्रोमाइसिन, जिसमें थ्रोमाइसिन है। ऐसी दवाएं प्रोटीन इनहिबिटर्स होती है, प्रोटीन को ही बंद करके वर्क करती है। समझ में आ गया? लिंकोसामाइड ग्रुप, लिंकोसामाइड ग्रुप की जो दवाएं आती है इसमें क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल जो फेमस है, और लिंकोमाइसिन, ये सभी जिनमें माइसिन एन आता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस पे वर्क करती है। याद रहेगा, इनसे याद कर लेना है। अमीनोग्लिकोसाइड में माइसिन, टेट्रासाइक्लिन में साइक्लिन, मैक्रोलाइट्स में थ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड में माइसिन एन लगा रहता है। तो प्रोटीन इनहिबिटर है, इनको ऐसे पहचान लेंगे। एक एक ग्रुप में बहुत सी जनरेशन की दवाएं हैं, उनको इस प्रकार से पहचान लेंगे। मुख्य जो पहले शुरुआत में जो खोज हुई थी एंटीबायोटिक ड्रग की, तो वो ये ग्रुप थे। और इसमें मैं आपको बता दूँ सीडर, सीडर मतलब नाशक, जैसे सेल वाल को तोड़ के वर्क करने वाली दवा है, तो ये सेल वाल को तोड़ के वर्क करती है। तो इसमें सेफालोस्पोरिन ग्रुप है। सेल वाल समझते हैं ना, जो भी बैक्टीरिया है, बना रखा है मैंने, ये बैक्टीरिया है, कई किस्म के होते हैं, ये ऐसे भी रहते हैं, कुछ इस टाइप के भी रहते हैं, ये सब बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की जो बाहरी दीवार है, जैसे बैक्टीरिया है, इसकी दीवार को तोड़ के काम करते हैं। ये जो दीवार टूट जाएगी इसको तोड़ के काम करते हैं। तो इनकी जो दीवार होती है इसको बोलते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति बोलते हैं इसको, ठीक है, कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया में सेल वाल पाई जाती है, मेम्ब्रेन नहीं। मेम्ब्रेन तो हमारे अंदर जो रहती है ना कोशिकाएं, उनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन उससे बनी रहती, 3 लेयर रहती, झिल्ली, झिल्ली को ही मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली से बनी रहती है। वो प्रोटीन, लिपिड हो गया, उसमें वसा, उनसे बनी रहती है मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति सेलुलर फैक्टर से बनी रहती है, फैक्टर्स से। तो इसको आराम से दवाइयाँ नष्ट कर देती है। तो सेल वाल तोड़ के ऐसे काम करती है। हाँ, बगैर डॉक्टर की सलाह के दवा न लें, क्योंकि क्या होता है, दवाइयों के लिए एक विशेष कोर्स होता है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप दवाइयाँ कभी न लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप होता है, और आप कुछ दिन तक दवाइयाँ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है हम ठीक हो गए, और आप दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है आपके। मान लो कि आपके अंदर 1 लाख बैक्टीरिया एंटर कर गए, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया जो है नुकसान कर गए, तो वो आपने कुछ दिन दवा लिए, उसके बाद छोड़ दिया, तो 1,90,000 मर गए, बाकी के 10 बच गए। तो 10 भी बच गए तो फिर वो अपनी वृद्धि करेंगे, आपको फिर से वो अपना असर दिखाएंगे।
तो जब आप फिर उसी एंटीबायोटिक को लेंगे तो वो अपने आप को मैनिपुलेट कर लेते हैं, उनमें ऐसे रेजिस्टेंट आ जाते हैं कि वो दवा उस पर फिर काम नहीं करती। इसलिए डॉक्टर जो कोर्स बताया उस हिसाब से खाए। मेरा ये जो है आज जो मेडिकल फील्ड से उनके लिए जानकारी का बस ही है, किस टाइप से वर्क करती है, क्या करती है। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट इसे देख रहा होगा तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसी बेस पे ट्रीटमेंट होता है, और किसी भी ट्रीटमेंट के लिए एक विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, एक अच्छे चिकित्सक की, एक अच्छे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने से गलती न करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यहाँ तक समझ में आ गया। तो सेफालोस्पोरिन जो ग्रुप है, किसमें सेफ आता है लिखा हुआ, सेफ या सेफ, ये सेफालोस्पोरिन ग्रुप की हो जाती है। ये उसकी बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ के ही वर्क करती है। समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे सेफोरिक्सिन, सेफोरॉक्सिन, सेफ्टाजिडिमाइड, और सबसे फेमस ब्रांड है इसमें सेफ्ट्रियाजोन, डॉक्टर की पहली चॉइस सेफ्ट्रियाजोन। वो सब सेफालोस्पोरिन ग्रुप से है। ये सीडल है, सब सेल वाल को तोड़ के ही काम करती है। इसमें एक ग्रुप में आपको बता देता हूँ, ये 4 ग्रुप एक ही में लिख दिया है, सीडल के अंदर आते हैं। जैसे पेनिसिलिन ग्रुप, पेनिसिलिन इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद होगा। पेनिसिलिन ग्रुप भी सेल वाल पे ही तोड़ के काम करता है। इसमें भी कुछ नई जनरेशन की दवाइयाँ आ गई, फार्मूला वही रहता है। तो जिनमें सिलिन आता है वो पेनिसिलिन ग्रुप की होती है। सिलिन में बता दे तो एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, पिप्रासिलिन, एमोक्सिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ये सब जो सिलिन वाले हैं ये पेनिसिलिन ग्रुप से आते हैं। और जब भी आए तो आप पहचान लेना। इसका जरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कार्बापेनम ग्रुप की जो एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ये भी सेल वाल को ही तोड़ के वर्क करती है, सेल वाल को ही तोड़ के वर्क करती है, सेल वाल को इनहिबिट करेगी कार्बापेनम। तो जिनमें पेनम आता है आप पहचान पाएंगे बड़ी आसानी से, जिनमें पेनम आता है वो कार्बापेनम ग्रुप की है। जैसे पेनम में एटापेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम, ये जो पेनम आते हैं ये कार्बापेनम ग्रुप के। ग्लाइकोपेप्टाइड्स ग्रुप, जिनमें माइसिन या इन आता है, ये ग्लाइकोपेप्टाइड्स ग्रुप के होते हैं। ये भी सीडल होती है, ये भी बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ के वर्क करती है। इसमें माइसिन या इन आता है, जैसे बेनकोसिन, बेनकोमाइसिन, ग्लियोमाइसिन, कार्बामाइसिन, ये सब ग्लूकोपेप्टाइड्स ग्रुप के, तो सेल वाल को इनहिबिट करके ही वर्क करते हैं। ये हो गए 4 स्टैटिक में, सीडल में 4 बता दिए मैंने। और एक मैं बता रहा हूँ फोलेट, यानी इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप की भी दवाई आती है जो फोलेट को बंद करती है। फोलेट क्या होता है? फोलिक एसिड, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक एजेंट होता है फोलिक एसिड। विटामिन वाला मेरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप फोलिक एसिड समझ जाएंगे। तो सल्फोनामाइड जो ग्रुप की जो दवाइयाँ होती हैं, ये फोलेट को बंद करके वर्क करती है। बैक्टीरिया जो होता है वो फोलेट खा के जीवित रह जाता है, अपने प्रोटीन बंद कर दिया, फोलेट खा के जीवित रह जाता है, उसको फोलेट को बंद कर देते हैं। तो सल्फोनामाइड की कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनमें सल्फा लगा होता है, सल्फामोक्सल, ट्राइमेथोप्रीन, कोट्राइमोक्साजोल, सल्फाडाइजिन, ये इस प्रकार जिनमें सल्फा लगा होता है वो सल्फोनामाइड ग्रुप की दवाइयाँ हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका बहुत इस्तेमाल हुआ था और अच्छे रिजल्ट भी आए थे। वो सोल्जरों का इसी से ट्रीटमेंट हुआ था, जो घायल सोल्जर थे उनका इसी से ट्रीटमेंट हुआ था। और डीएनए गायरेज को इनहिबिट करने वाली एक बात है, ये लिखा है सीडा, इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए जानते हैं ना, डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको
डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके वर्क करता है। तो फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की दवाएं होती है, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की दवाएं। तो इसमें फ्लॉक्सासिन आता है, जिनमें फेमस सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन और भी दूसरे हैं फ्लॉक्सासिन, जिनमें फ्लॉक्सासिन आता है। ये फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है। इसी में एक आता है बीटा वेक्टम इनहिबिटर्स, नॉरफ्लॉक्सासिन भी इसी में आता है। बीटा वेक्टम इनहिबिटर्स, बीटा वेक्टम क्या होता है मैं बता दूं। बीटा वेक्टम भी एक ग्रुप है, जिस ग्रुप की दवाएं होती है सल्वेक्टम, कार्बोनिक एसिड, ताजवेक्टम, ये क्या करती है, बीटा लैक्टमेज बीटा एंजाइम स्रावित करते हैं, तो उसकी ये कार्यशीलता को कम कर देती है। कार्यशीलता कम हो जाएगी तो जो व्यक्ति है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो किसी अन्य दवाओं के साथ अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बेटर रिजल्ट आता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। तो बाकी जो भी कोई ड्रग्स है, एंटीबायोटिक ड्रग्स, उस पर अच्छा प्रभाव दिखाती है, अच्छा इफेक्ट आता है उसका। इसके साथ में बीटा वेक्टम के साथ में चलाते हैं कुछ डॉक्टर बेटर रिजल्ट के लिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें।